जय हिंद साथियों। स्वागत है साथी अपने YouTube चैनल पे। और साथ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे जितने भी आपका जो है फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड जितने भी आपका चल रहा था साथी टॉपिक, वो सभी क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, कंप्लीट करेंगे साथ इस वीडियो के अंत तक कि कितने क्वेश्चन कवर करेंगे। यहाँ पे बात करें साथ 25 क्वेश्चन करने वाले इस चैनल के अंदर। वीडियो को कंप्लीट देख लेना। ठीक है, इस चैनल पर दोस्तों आपको आर्मी से रिलेटेड जितने भी आपको सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं वो सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा ओरिएंटेड होते हैं। आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा, आपके एग्जाम में आने वाले ऐसे ही सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को काफी देर न करते साथ वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें साथी कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे साथी वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लिए, रामबाण क्वेश्चन होंगे। अगर जो भी साथी कोई सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं, पीडीएफ आप एक बार पढ़ लीजिएगा साथी, तो गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, तो चलिए साथी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो भी साथी को ये पीडीएफ चाहिए जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार इंडियन आर्मी के अंदर, अग्निवीर के अंदर, तो आप दोस्तों यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके साथ आप ये पेड पीडीएफ ले लेना और एक बार रिवीजन करके जाना एग्जाम से पहले। सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथी जो आपके सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, और इससे पहले वाले वीडियो को जो भी बच्चे नहीं देखें उसमें टॉप 25 क्वेश्चन बताएं, और वो सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, इससे पहले आप जाके चलिए बात कर लेते हैं साथ ही। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया कि अदिश राशि आपको बताना है, इनमें से जो है कौन सा एक अदिश राशि है। ऊर्जा है, बल, घूर्णन है, या फिर साथ ही आपका संवेग है, या फिर सभी ये सभी उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा जो है एक अदिश राशि है। यानी बताना साथी एक एक चीज स्केलर क्वांटिटी आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज आपको बताएंगे साथी जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार इंडियन आर्मी अग्निवीर के अंदर। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों, यहाँ पे ऊर्जा जो है एक प्रकार का अदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी अगर आप सेलेक्ट किए होंगे तो। बता दें साथी कि अदिश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है साथी, याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा तो बल, संवेग और आवेग, और दोस्तों जितने भी आवेग वाले हैं वो सभी जो है क्या ये आपका सदिश राशि होते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना साथी कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक सदिश राशि है। अभी अभी बताया साथी इनमें से कौन सा जो है एक सदिश राशि है। चलिए बताइए, संवेग है, दाब है, ऊर्जा है, या फिर साथी आपका कार्य है। इंडियन आर्मी में पूछे गए क्वेश्चन है साथी जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। चलिए बताइए, जो ये साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पे संवेग जो है साथी ये एक प्रकार का क्या है साथी, तो ये एक प्रकार का जो है सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से निम्नलिखित में से कौन सी जो है सदिश राशि नहीं है दोस्तों, यानी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपको पूछा गया। ठीक है, जितना भी बा और वा से आते हैं साथी वो सभी जो है क्या होते हैं, सदिश राशि होते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो होते हैं वो अदिश राशि होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया इनमें से कौन सा जो है एक सदिश राशि नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपका विस्थापन जो एक प्रकार का सदिश राशि है, वेग भी है और बल भी है, ये तीनों जो है क्या है साथी, ये आपका सदिश राशि है साथी। ये पूछा गया कि सदिश राशि नहीं है, तो ये आयतन जो हो जाएगा साथी ये आपका अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा अदिश राशि कौन हो जाएगा, आयतन। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ही चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सदिश राशि। दोस्तों जितने भी क्वांटिटी से रिलेटेड सदिश और अदिश राशि से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको कवर करेंगे। ठीक है, आप स्टेज वाइज दोस्तों स्टेप बाय स्टेप अगर आप रिवीजन करेंगे ना साथी हर टॉपिक का अलग अलग तरीके से, तो आपका सिलेक्शन बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इधर उधर का क्वेश्चन एक वीडियो में मिक्स करके पढ़ते हैं, वो सभी बच्चों का जो है सिलेक्शन 100% नहीं हो पाता साथी, क्योंकि दोस्तों होच पोच हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज कवर करेंगे साथी तो आप अच्छे से रिवीजन करके साथी आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से अग्निवीर में सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, चलिए बताना साथी यहाँ पे बताना कि सदिश राशि इनमें से कौन सा है। वेग है, द्रव्यमान है, समय है, फिर या लंबाई है। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अभी भी आपको बताएंगे साथी कि जितने भी वे और ब से हैं, ठीक है, व और ब से जितने भी आने वाले जो कि आपका है साथी क्वांटिटी वो सभी क्या है दोस्तों, सदिश राशि है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया सदिश राशि कौन सा है, तो यहाँ पे देखते हैं व और व, यहाँ पे देखते हैं व और यहाँ पे देखते हैं वाह और बा से एक ही आपको दिख रहा है, जैसे कि आपका वेग हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है दोस्तों एक प्रकार का सदिश राशि। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सदिश राशि पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ही आपका सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये देख सकते हैं द्रव्यमान, समय और लंबाई ये तीनों जो है एक प्रकार का अदिश राशि है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है साथी कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है एक उत्पन्न और परिमाण नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए घनत्व है, द्रव्यमान है, आयतन है, या फिर साथी आपका चाल है। क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है और वही क्वेश्चन आपको करवा रहे साथी टॉपिक वाइज आपको कलेक्ट करके इकट्ठा करके जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए सदिश और अदिश से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंडियन आर्मी के अंदर वो सभी आपको बता रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों द्रव्यमान, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा द्रव्यमान जो है साथी एक प्रकार का उत्पन्न जो है व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना कि त्वरण ज्ञात करने का जो है सही सूत्र कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। बताना साथी कि त्वरण यानी एक्सेलरेशन जो है ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया साथी ए बराबर यू भी माइनस यू अपॉन टी, या फिर साथी आपका ए बराबर यू प्लस वी टी, या फिर साथी आपका ए बराबर भी प्लस यू अपॉन टी, या फिर साथी आपका ए बराबर भी प्लस यू अपॉन 2। चलिए कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी 31 का। एक्सेलरेशन ज्ञात करने का सही सूत्र आपको बताना है, फॉर्मूला कौन सा होता है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे ए बराबर, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों ए बराबर आपका भी माइनस यू अपॉन टी, ये आपका क्या है साथी, आपका एक्सेलरेशन ज्ञात करने का सूत्र है, यानी फॉर्मूला है, ठीक है। यही तो आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय, ठीक है। ये आपका त्वरण ज्ञात करने का सूत्र होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया कि पदार्थ के जो संवेग और वेग के अनुपात के से कौन सी जो है भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर सतह का बल। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। अगर पता है तो साथी आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना मेरे बताने से पहले, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। जो भी साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों द्रव्यमान यानी मास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, यहाँ पे मास, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बता दें पदार्थ के जो संवेग और वेग के अनुपात के जो है कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो मास होती है, यानी द्रव्यमान होती है, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये भी दोस्तों अग्निवीर में पूछा गया क्वेश्चन है। प्लांक के अचर में जो है किसका आयाम होता है। चलिए बताइए प्लांक के अचर में जो है किसका आयाम होता है। ऊर्जा का होता है, रेखीय गति का होता है, कोणीय गति का होता है, या फिर सतह का बल का होता है। एनर्जी का, लाइनियर मोशन, या फिर साथी आपका देख सकते हैं बहुत चीजें आपको बताया है, ऑप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है। बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। लिनियर मोशन, एंगुलर मोशन, या फिर साथी आप यहाँ पे देखते हैं बल, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर 33 का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों कोणीय गति, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लांक के अचर में जो है किसका आयाम होता है साथी, तो कोणीय गति का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में जो है झूला झूल रही है, उस लड़की के जो है खड़े हो जाने पर जो है दोनों का जो है आवर्तकाल जो है क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की जो ऊंचाई पर जो निर्भर करेगा, या फिर साथ ही आपका अपरिवर्तित रहेगा। चलिए बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। इंडियन आर्मी के अंदर पूछे गए सवाल है, ठीक है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों अधिक हो जाए, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में हो साथी यहाँ पे कम हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी, यहाँ पे बताना है कि घूर्णन करते एक गोल मेज पर जो अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, और मेज के कोई कोणीय वेग पर जो क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, या फिर सत्य का कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए बताइए, एक एक चीज आपको बताएंगे साथी जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी इंडियन आर्मी के अंदर, ठीक है। चलिए जो ये साथी इंडियन आर्मी का बेस्ट इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो ही साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों कम हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा साथी, कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है, प्यार मोहब्बत से आंसर करेंगे साथी कि पूछा गया है कि यदि किसी चलती हुई जो है वस्तु के वेग को जो है दोगुना कर दिया जाए उसका तो उसका क्या होगा। त्वरण दोगुना हो जाएगा, गति ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, या फिर साथी आपका गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, या फिर आपका भार जो है ये दोगुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर राइट आंसर। एक एक चीजें बताएंगे साथी जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी इंडियन आर्मी अग्निवीर के अंदर। अगर साथी ऑप्शन नंबर आप ए सेलेक्ट करने का प्रयास करें तो बिल्कुल गलत है साथी, ए नहीं होगा साथी, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करें साथी सी अगर आप सेलेक्ट किए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी सेलेक्ट किए तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे यदि दोस्तों यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग के जो है दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो है क्या हो जाता है, तो गति ऊर्जा जो है ये 4 गुना हो जाता है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी, यहाँ पे आपको बताना है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में जो है अंतर होता है, क्योंकि क्या होता है साथी, किसी पिंड के जो है द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। द्रव्यमान जो कि आपका द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर हो रहता है, या फिर साथी का द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार जो है परिवर्तनीय होता है, या फिर साथी का दोनों सत्य बोला गया, या फिर साथी आपका दोनों गलत बोला गया। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेना चाहते हो साथी तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकेगा, ठीक है। चलिए 37 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट होंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि किसी पिंड के जो है द्रव्यमान और भार में अंतर जो होता है साथी, ये द्रव्यमान स्थित रहता है और जबकि आपका भार जो है ये परिवर्तन यानी चेंज होते रहता है, ठीक है। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए बिल्कुल राइट आंसर किए हैं, ठीक है। आगे आते हैं
अगला क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की जो स्थिति और दिशा में जो है तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर जो है कोई बाह्य बल ना सक्रिय हो ना हो। यह क्या होता है? न्यूटन का गति का जो है विषय प्रथम नियम, या फिर साथ ही आपका न्यूटन गति का जो है दूसरा नियम, या फिर न्यूटन गति का तीसरा नियम, या फिर साथ ही आपका गैलीलियो का नियम। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक एक चीज़ आपके लिए तैयार है साथी, बस अब जितना बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन लेना चाहते हो तो उतना बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करना होगा। साथी अगर बात करें कि जो भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताए इसका फुल पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, और मैसेज करते ही साथ ये पीडीएफ पर एक बार रिवीजन करके जाना, गारंटी के साथ बताते साथ ही आपका सिलेक्शन 100% होगा इंडियन आर्मी के अंदर, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करें दोस्तों न्यूटन गति का प्रथम नियम, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा तो किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु पर जो है स्थिति और दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता साथी जब तक उस पर जो है बाह्य बल ना किसी का जो है एक्टिव हो, ठीक है, तभी तक जो है ये न्यूटन का गति का प्रथम नियम बोलता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं यहाँ पे कि किसी असंतुलित बल द्वारा जो किसी पिंड में जो उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है। बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होती है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, शून्य होता है, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी इस क्वेश्चन का। एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे साथी जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें साथी तो जो भी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करें तो बल की जो अनुक्रमानुपाती होती है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी बताना है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंध आपको बताना है बल, ठीक है। हमेशा एक ही वस्तु पर जो लगे होने चाहिए, या फिर साथी आपका विभिन्न वस्तु पर जो भिन्न वस्तु पर जो लगे हो सकते हैं, या फिर साथी हमेशा भिन्न जो है वस्तु पर जो है ही लगे होने चाहिए, या फिर साथी आपका बल का जो है परिणाम बराबर होना जरूरी है, या फिर साथी आपका किंतु दिशा समान होना चाहिए, ठीक है। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो भी साथी ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ अगर लेना चाहते हो तो ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पीडीएफ जरूर ले लेना, ठीक है। ये पेड पीडीएफ साथी अगर पेड पीडीएफ आप रिवीजन करके जाते हो तो गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए 40 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो हमेशा भिन्न वस्तुओं पर जो है ही लगे होने चाहिए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं प्यार मोहब्बत से कि प्रत्येक क्रिया के जो है बराबर व विपरीत दिशा में जो है एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या कहलाती है। न्यूटन गति का प्रथम नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम, या तीसरा नियम, या फिर साथी आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चीज इंपॉर्टेंट है साथी अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट करें तो न्यूटन गति का जो तीसरा नियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बता दें साथी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर जो विपरीत दिशा में जो प्रतिक्रिया किया जाता है साथी, उस जैसे में आपका उस प्रतिक्रिया का किया जाता है तो उस नियम को हम लोग न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहते हैं, ठीक है। जैसे में दोस्तों आप बता दें कि अगर आप दीवार में बॉल जितना तेजी से अगर आप फेंकते हो उतना ही तेजी से वो वापस लौटता है, ठीक है। अब जितना तेज गति से अगर आप नीचे बॉल को पटकोगे तो उतना ही तेज गति से वो ऊपर आएगा, ठीक है। ये दोस्तों नियम कहता है तीसरा नियम न्यूटन का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बताना चाहते कि जल में तैरना न्यूटन गति के जो किस नियम पे के कारण संभव है। प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा, या फिर साथी आपका इनमें से सभी। बताइए। वीडियो को अगर साथी अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना साथी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले जो कि आपका इंडियन आर्मी अग्निवीर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साथी वो सारे क्वेश्चन इस चैनल पर आपको अपडेट किया जाता है पल पल का, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट करें दोस्तों न्यूटन गति का जो है तीसरा नियम पर जो संभव है, अगर ऑप्शन नंबर सी आप किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों आप पानी में जितना तेजी से अगर आप तैरते हैं उतना ही आप पानी में आगे निकल के जाओगे। ये न्यूटन गति का तृतीय नियम यानी दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसे भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बताना चाहते प्यार मोहब्बत से कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का, आइंस्टीन का, आर्किमिडीज का, गैलीलियो का। चलिए बताइए। अगर आप इस सारे क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे साथी तो गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन 100% इंडियन आर्मी अग्निवीर में होने वाला है, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। जो भी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो न्यूटन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा तो कोई पिंड तब तक जो कि आपका विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं किया जा सकता, तब तक वो जो कि आपका विरामावस्था में ही रहेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना चाहते कि बल की परिभाषा क्या हो। अब बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से? पहले के नियम से, दूसरे के नियम से, तीसरे, या फिर साथ ही गुरुत्वाकर्षण के नियम से।
बताइए साथी बल की परिभाषा जो वो कौन से नियम के अनुसार आता है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों। बस अब जितना रिवीजन करवा रहे हो उतना रिवीजन कर ले तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर सत्य अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल पिक कर लेना, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बताइए सत्य क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। साथ ही बात करें बल की परिभाषा जो है ये न्यूटन के कौन से गति के नियम से आता है, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पहले नियम के अनुसार आता है। न्यूटन के दोस्तों गति के पहले नियम के अनुसार जो है बल की परिभाषा देती है, ठीक है। आप बताइए सत्य गुरुत्वाकर्षण के बल के आपका नियम आपको बताना है, गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी, और यहाँ पे आपका पूछा गया कि किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं साथी जिसे वह सीधी रेखा में जो है विरामा या एक समान गति की जो स्थिति में किसी भी जो है परिवर्तन का विरोध करती है। गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार या फिर सत्य का अक्रियता। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी को ये पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये पीडीएफ ले लेना जो आपको सिलेक्शन लेना है इंडियन आर्मी के अंदर, तो ठीक है। रिटन क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे जड़त्व, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों कि किसी पिंड के जो उस गुणधर्म को जड़त्व कहते साथी जिसे वह सीधी रेखा में जो है विराम या फिर एक समान गति की जो स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है वो आपका जड़त्व करती है, ठीक है। अगर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों बिल्कुल सही आंसर किए हैं, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन बताना है साथी प्यारे मोहब्बत से कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या फिर सत्य का संवेग का नियम। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है साथी, हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में मिला है, ठीक है। चलिए अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे जड़त्व का नियम, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। गाड़ी द्वारा जो घोड़े पर जो आरोपित बल से या फिर साथी आपका घोड़े द्वारा गाड़ी पर जो आरोपित बल से या फिर साथी आपका घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर जो आरोपित बल से या फिर साथी आपका पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये सभी क्वेश्चन को आपको गुजरना होगा तभी आप सिलेक्शन ले सकेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए अगर ऑप्शन नंबर साथी डी सेलेक्ट किया तो पृथ्वी द्वारा जो घोड़े के पैरों पर जो आरोपित बल से जो है क्या होता है दोस्तों गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा इसके कारण वो आगे बढ़ता है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया साथी तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है साथी तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरती है और इसे किसके द्वारा समझाया जा सकता है। सापेक्षता सिद्धांत या फिर सत्य न्यूटन का पहला नियम या फिर सत्य का न्यूटन का दूसरा नियम या फिर न्यूटन का तीसरा नियम के अनुसार। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। अभी तक साथी वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप दोस्तों को शेयर नहीं की तो दोस्तों को भी आप शेयर करेंगे साथी, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। साथ ही बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों न्यूटन गति का जो पहला नियम इसे समझाया जा सकता है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों जब जो है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री जो है आगे की दिशा में जो है झुक जाते हैं यानी गिर जाते हैं, इसके जो है न्यूटन के पहले नियम के अनुसार समझाया जा सकता है, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथ यहाँ पे आपको बताना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का प्रथम नियम या फिर सत्य न्यूटन का दूसरा नियम या फिर सत्य का आर्किमिडीज के सिद्धांत पर रॉकेट किसके कारण कार्य करता है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसमें लगेगा साथी, ठीक है। बताइए रॉकेट के सिद्धांत जो कार्य करता है ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार कार्य करता है और न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार ये समझाया जा सकता है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अच्छे से प्यारे से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका, ठीक है। पूछा गया साथी कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के जो है गिरने का आशंका का कारण क्या है। जड़त्व अघूर्णन या फिर सत्य का जड़त्व अघूर्ण या फिर सत्य का जड़त्व द्रव्यमान का जो संरक्षण नियम या फिर सत्य का विश्राम जड़त्व या फिर सत्य का गति का तीसरा नियम। ये इंडियन आर्मी के अंदर पूछा जा चुका क्वेश्चन है साथी। बताइए अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो तो गारंटी के साथ बताते साथ आपका सिलेक्शन 100% होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बताइए
अगर साथ ही बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी का, जड़ तो विश्राम जड़ तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे से पहले जो भी साथी आंसर किए हैं उसका सिलेक्शन 100% होगा। और आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले इंडियन आर्मी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साथी वो सभी क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये सारी साथी आपको अच्छे लगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले इंडियन आर्मी से रिगार्डिंग जो भी क्लास हो वो सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए तो अगर ये सारे क्वेश्चन बताएं साथी, ये सभी क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथ ये पेड पीडीएफ ले लेना और एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाना, साथ ही गारंटी है आपका सिलेक्शन होगा इसी पीडीएफ के अंदर से। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप एक बार रिवीजन करके जाना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं साथी फिर किन्हीं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।